एक मुनि घोर तपस्वी थे। तपश्चर्या उनके जीवन का व्रत था। सारा जीवन उन्होंने तप की कठोर साधना में लगा दिया। जब भी देखो उनकी तपस्या 3 दिन के उपवास से कम नहीं होती थी। उन्होंने अपने जीवन में कई मास के उपवास तथा अर्धमास के उपवास किए थे। 8 दिनों का उपवास तो वे कई बार कर चुके थे। पारने के दिन को छोड़कर शेष दिन तपस्या में ही बीतते थे। तपस्या से उनका शरीर भी सूखकर कुश हो गया था। वे तपस्या को कर्मनिर्जरण के लिए एक परमौषध मानते थे, इसलिए वे तपस्या में परम आनंद का अनुभव करते थे। उनकी तप साधना से प्रभावित होकर एक देव भी निरंतर उनकी सेवा में रहने लगा। मुनि को तप के प्रभाव से मिलने वाली देवशक्ति का भी कुछ गर्व था। एक दिन तपस्वी मुनि कहीं जा रहे थे। तपती दोपहरी का समय। नगर की तंग और संकरी गलियां। वे किसी संकीर्ण गली से होकर गुजर रहे थे। सामने से एक धोबी अपने गधे पर कपड़ों की गठरी लादे आ रहा था। मुनि ने पहले निकलने की उतावली में धोबी को एक ओर हट जाने का संकेत किया। धोबी ने मुनि की मंद गति को देखकर उनको लांघकर पहले निकलने का प्रयास किया। मैं पहले इस रस्साकसी में मुनि को अचानक ऐसा धक्का लगा कि वे धड़ाम से नीचे गिर गए। तपस्या से उनका शरीर कृश था, इसलिए वे थोड़ी सी टक्कर को भी सहन नहीं कर सके। नीचे गिरते ही मुनि को क्रोध आ गया। क्रोध के आवेश में मुनि ने धोची के प्रति अनर्गल प्रलाप करना प्रारंभ कर दिया। कैसा अंधा अशिष्ट व्यक्ति है कि देखकर नहीं चलता। चलने में कुछ होश तो होना चाहिए। यह भी कोई चाल होती है कि मदोन्मत्त सांड की तरह दौड़ा जा रहा है। तुझे पता नहीं कि मैं तपस्वी हूँ। तपस्वी हूँ इसलिए तुझे क्षमा दे रहा हूँ, वरना क्या का क्या घटित हो जाता। जैसे तैसे मुनि सहारा लेकर खड़े हुए। इतना सुनते ही धोबी भी आग बबूला हो गया। उसने मुनि को कोसते हुए कहा, मुझे अंधा कहने की तुम्हारी यह हिम्मत। अंधा तो तू है जो खुद आकर मेरे से टकराया। मैंने तो तुझे बचाया है, नहीं तो मेरे सामने इन मुट्ठी भर हड्डियों का क्या पता लगता। इतना सुनकर तपस्वी मुनि और अधिक क्रोध से तमतमा उठे। आंखें लालिमा से रक्त हो गई। धोबी को घूरते हुए कहने लगे, मूर्ख कहीं का। दोष किसका और मुझे दोषी करार दे रहा है। अपनी गलती को मेरे पर डालकर स्वयं को निर्दोष साबित कर रहा है। तत्काल यहां से चला जा। यदि मेरे से अड़ा तो उसका परिणाम भी देख लेना। मुझे परिणाम दिखाएगा। है तेरे में क्षमता। शरीर में तो ताकत है नहीं, केवल थूक बिलो रहा है। तू मुझे क्या दिखाएगा। मैं ही तुझे मजा चखाता हूँ। यह कहकर धोबी ने मुनि का गला पकड़कर उनको जमीन पर पटक दिया। वह स्वयं उनको छाती पर बैठ गया। धरती पर उन्हें खूब रौंदा, पटका, घसीटा। फिर बोला, देख लिया मजा मेरे से अड़ने का। अब कुछ अक्ल ठिकाने आई, अन्यथा तेरी कपालक्रिया कर देता। तत्काल मुनि को अपने साधुत्व का भान हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं ब्राह्मण हूँ, संयमी हूँ। क्या मुझे इस धोबी से झगड़ना शोभा देता है। क्रोध तो मुझे अपनी छद्मस्थता के कारण आ गया। वह मुझे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने धोबी से कहा, भाई, गलती तो मेरे से हो गई। अब तू मुझे छोड़ दे। मैं हारा तू जीता, इससे अधिक मैं तुझे क्या कहूँ। धोबी ने कहा, नहीं नहीं, अभी भी तेरे में अकड़न है। यदि तेरे में कुछ है तो कर ले। मुनि क्या बोले। उन्होंने उस समय शांत रहना ही उचित समझा। मुनि को मौन देखकर धोबी वहां से चला गया।
मुनि का तप से कृश बना हुआ शरीर भीतरी वेदना का अनुभव कर रहा था और मन ही मन पश्चाताप भी था कि आज मैंने व्यर्थ ही एक झगड़े को अपने सिर पर ले लिया। इतने में अचानक सेवा में रहने वाला देव मुनि के सामने उपस्थित हुआ। उसने मुनि के चरणों को छुआ और सुख परीक्षा की। मुनि ने खिन्नता से कहा, देवानुप्रिय, तुम इतनी देर कहाँ थे? आज तो मेरा पाला एक धोबी से पड़ गया। उसने मेरी इतनी अधिक धुनाई की कि मेरे शरीर का अंग दर्द कर रहा है। काश तुम पास में होते तो उसकी क्या मजाल जो वह मुझे हाथ लगाता। देव ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं। आज मैं रास्ते में एक विचित्र नाटक देखने लग गया। ऐसा वह कौन सा नाटक था जिसके कारण तुम्हें रुकना पड़ा? मुनि ने देव से पूछा। भंते, एक धोबी और एक चांडाल परस्पर लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई देखने में कुछ समय लग गया, इसलिए आने में विलंब हो गया। अरे देवानुप्रिय, वह चांडाल नहीं, मैं ही था। शायद तुमने गलत फहमी से मुझे ही चांडाल समझ लिया। देव ने स्पष्ट करते हुए कहा, महात्मन, इस दुनिया में किसकी ताकत है जो मेरे रहते हुए आपको हाथ लगा दे? लड़ाई के समय आप अपने आप में विद्यमान नहीं थे, अपने स्वरूप में नहीं थे। वहां तो आपके भीतर क्रोधरूपी चांडाल विद्यमान था। वही धोबी के साथ झगड़ा करा रहा था। मैं देखता रहा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। क्रोधरूपी चांडाल तो हार गया और धोबी जीत गया, इसलिए आपको यह कष्ट सहन करना पड़ा। अब आप अपने स्वरूप में आए हैं। अब कोई आपको हाथ लगाए, उसे मैं देख लूंगा। मुनि देव के कहने का भावार्थ समझ गए। उन्होंने देव के वचनों की अनुमोदना करते हुए कहा, सत्य है देवानुप्रिय। उस समय मैं क्रोधाविष्ट था। वस्तुत जिस घर में क्रोध का निवास होता है, वहां देव शक्ति भी किसी की सहायता नहीं करती, उसे अछूत समझती है। इसलिए क्रोध चांडाल है।